क्या ये सच है कि गोल्डन टेम्पल पानी के सैलाब के आगे बह गया? आखिर गोल्डन टेम्पल के साथ क्या हुआ है? क्यों लोग गुस्से में हैं? पंजाब की हालत कैसी है? किस तरह पूरे 24 जिले पानी में डूब चुके हैं? सरकार ने ऐसी कौन सी चेतावनी जारी की है जिसने सबको हिला दिया है? क्या पंजाब की स्थिति आने वाले दिनों में और भी बिगड़ने वाली है? पंजाब को लेकर दिलजीत दोसांझ ने क्या कहा? अक्षय कुमार ने कितने करोड़ की मदद भेजी और कैसे पंजाब की डूबती तस्वीर देखकर शाहरुख खान का दिल पिघल गया? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के आखिर तक मिलेंगे। भारत के उत्तर पश्चिम में बसा सिखों का पवित्र धाम गोल्डन टेम्पल यानी पंजाब, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण पूर्व में हरियाणा और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से घिरा यह प्रदेश 5 नदियों की धरती कहलाता है। यह भारत का इकलौता राज्य है जहां एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 नदियां बहती हैं। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ये नदियां न सिर्फ किसानों को भरपूर पानी देती है, बल्कि आम लोगों की प्यास भी बुझाती है। मगर आज यही नदियां पंजाब की जिंदगी को तबाह करने पर उतारू हैं। आशीर्वाद समझी जाने वाली ये नदियां अब अभिशाप बन चुकी हैं। भारी बारिश के चलते इनका जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज पंजाब में करीब 3,54,626 लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। 23 जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं और लगभग 1900 से ज्यादा गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अब तक 43 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात इतने बुरे हैं कि छोटे घरों से लेकर ऊंची ऊंची इमारतें तक पानी में समा रही हैं। परिवार अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह ढूंढते भटक रहे हैं। गाय भैंस से लेकर कुत्ते और दूसरे जानवर भी संकट में हैं। इन भयावह हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है। रेस्क्यू टीमें दिन रात लोगों की जान बचाने में जुटी हैं। नावों के सहारे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। अब तक 19,500 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। स्कूल कॉलेजों को 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसे पंजाब की अब तक की सबसे भीषण बाढ़ बताया जा रहा है। कई दशकों से खड़े घर मिट्टी की तरह बह गए हैं। रायकोट के अग्रवाल मोहल्ले में गर्ग परिवार की 100 साल पुरानी 2 मंजिला हवेली ढह गई। गनीमत रही कि वहां अकेली रह रही बुजुर्ग महिला को लोगों ने समय रहते बाहर निकाल लिया और उनकी जान बच गई। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बाढ़ और बारिश की वजह से 43 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोग अब भी लापता हैं। सबसे ज्यादा जानें पठानकोट में गईं। लुधियाना में 4 लोग पानी में बह गए। अमृतसर, मानसा, रूपनगर और होशियारपुर में भी कई लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। बठिंडा, गुरदासपुर, पटियाला, मोहाली और संगरूर में भी एक व्यक्ति की जान गई। 23 जिले बाढ़ की गिरफ्त में हैं। बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, फाजिलका, पटियाला समेत तमाम इलाके पानी में डूबे पड़े हैं। इनमें सबसे मुश्किल हालात गुरदासपुर और अमृतसर के हैं, जहां लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। अमृतसर के 135, बरनाला के 138 और होशियारपुर के 119 गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। बचाव अभियान जारी है, लेकिन हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त है। इस तबाही के पीछे भारी बारिश के साथ साथ बांधों से छोड़ा गया पानी भी बड़ा कारण है। भाखड़ा डैम से पानी छोड़े जाने के बाद सतलुज नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया और मोगा जिले के 3 गांव पसंदीदा, कुंभा खुद और सूर्यवाला पानी की चपेट में आ गए। रिपोर्ट्स साफ कह रही हैं कि हालात अभी और गंभीर हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि इन गांवों के लगभग 250 घर पूरी तरह पानी में समा गए हैं। शुरुआत में पानी का स्तर सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही मूसलाधार बारिश तेज हुई, सतलुज नदी का जलस्तर अचानक इतना बढ़ गया कि लोगों के घरों में 5-6 फीट तक पानी भर गया। खेतों में खड़ी फसलें भी पूरी तरह बर्बाद हो गईं। अभी हालात ये हैं कि 3.75 लाख एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि, खासकर धान के खेत, पानी में डूब चुकी है। नतीजा यह है कि न सिर्फ फसलें बर्बाद हुईं, बल्कि पशुधन को भी भारी नुकसान पहुंचा है।
जिससे ग्रामीण परिवारों की रोजी रोटी पर गहरा असर पड़ा है। जान माल का यह सिलसिला रुकने वाला नहीं दिख रहा। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी दी है कि बाढ़ का खतरा और बढ़ सकता है। लगातार बारिश की वजह से बांधों में पानी का इनफ्लो बढ़ता ही जा रहा है और कई बांधों पर दबाव इतना है कि उनके कमजोर होने की आशंका जताई जा रही है। राजपुरा तहसील और उसके आसपास के गांवों के लिए खास अलर्ट जारी हुआ है। प्रशासन ने चेताया है कि घग्गर नदी कभी भी टूट सकती है, इसलिए थेपला, महमूदपुर, दावा, संजरपुर, अंधेरी, रायपुर, शर्मस्कोर, सरझंडे, मंगोली, हरपालन, लक्ष्यरुख और मैं डूडा सलाखों जैसे गांवों के निवासियों से अपील की गई है कि वे अपने घर खाली करें और किसी राहत कैंप या सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं। पंजाब सरकार दिन रात पीड़ित परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने में जुटी हुई है। आसपास के स्कूल कॉलेजों को अस्थायी राहत कैंप में बदल दिया गया है, जहां लोगों को रहने की जगह के साथ साथ खाना, पानी और मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सांसद राघव चड्ढा ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों की मदद के लिए MPLAD से 3.25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें से 2.75 करोड़ गुरदासपुर में बाढ़ सुरक्षा बांधों की मरम्मत और मजबूती पर खर्च होंगे और 50 लाख अमृतसर में पुनर्वास कार्यों पर। राघव चड्ढा ने न सिर्फ शोक संवेदना व्यक्त की, बल्कि सेना, NDRF, BSF, पंजाब पुलिस, डॉक्टरों, NGO और युवाओं को भी धन्यवाद दिया, जो अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं। अमृतसर से भी कई परिवार सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए गए, लेकिन कुछ वक्त पहले वायरल हुई गोल्डन टेम्पल की वीडियो ने सबको चौंका दिया। इस वीडियो में दिखाया गया कि गोल्डन टेम्पल पानी से घिरा है और अचानक उसका एक हिस्सा टूटकर डूब जाता है। यह नजारा जिसने भी देखा उसकी सांसें थम गईं। सिख समुदाय के लिए यह दृश्य बेहद दर्दनाक साबित हुआ, क्योंकि गोल्डन टेम्पल उनके सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। लेकिन आपको साफ कर दें, वह वीडियो असली नहीं बल्कि एडिटेड है। झूठी खबर फैलाने की नीयत से इसे सोशल मीडिया पर फैलाया गया। जिनके पास थोड़ी बहुत जानकारी थी, उन्होंने तुरंत पहचान लिया, मगर कई बुजुर्ग इसे देखकर सहम गए। हालांकि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। गोल्डन टेम्पल पूरी तरह सुरक्षित है। प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है ताकि पानी वहां तक न पहुंचे और किसी भी तरह का नुकसान न हो। लोगों की मदद के लिए आर्थिक और भावनात्मक दोनों तरह से हाथ बढ़ाए जा रहे हैं। दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल से लेकर बड़े बड़े अभिनेता और सिंगर तक पंजाब की सहायता में जुटे हैं। रोजाना राहत सामग्री के ट्रक दिल्ली से पंजाब भेजे जा रहे हैं। पंजाब की अभिनेत्री और मॉडल हिमांशी खुराना भी मैदान में उतरी और प्रभावित इलाकों में लोगों को खाना बांटते तथा सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाते नजर आईं। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भी 5 करोड़ रुपए का दान दिया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मैं इस फैसले पर अटल हूं। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री जुटाने में 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं। मदद करने का मौका मिलना मेरे लिए सौभाग्य है। यह मेरी सेवा है और मेरा छोटा सा योगदान। अक्षय से पहले गायक एमी विर्क ने 200 गांव गोद लिए और उनके खाने पीने व रहने की पूरी जिम्मेदारी उठाई। वहीं शहनाज गिल, सोनू सूद और दिलजीत दोसांझ जैसे बड़े कलाकार भी राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। दिलजीत दोसांझ ने एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि पंजाब घायल हुआ है लेकिन हारा नहीं है। हम सब पंजाब की गोद से उठे हैं और पंजाब ने ही हमें पाला है, इसलिए हम हर पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने रेस्क्यू टीम और NGO का धन्यवाद किया और पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि जब तक उनकी जिंदगी पटरी पर नहीं लौटती, वह उनके साथ रहेंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए लिखा कि वह पंजाब के लोगों के लिए प्यार, शक्ति और प्रार्थनाएं भेज रही हैं। जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों के प्रति उन्होंने आभार जताया और ईश्वर से प्रार्थना की कि हर परिवार को सहारा मिले और वे फिर से खड़े हो सकें। किंग खान शाहरुख खान ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर लिखा, पंजाब की बाढ़ से प्रभावित लोगों के बारे में जानकर मेरा दिल पसीज गया है। मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूं। पंजाब का हौसला नहीं टूटना चाहिए। भगवान सबकी रक्षा करेगा।
वहीं शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा ने अपनी फिल्म की पहले दिन की पूरी कमाई पंजाब बाढ़ पीड़ितों को दान करने का ऐलान किया। यानी दवाइयों से लेकर पैसों तक हर तरफ से मदद पहुंच रही है ताकि लोग अपनी जिंदगी दोबारा पटरी पर ला सकें और पंजाब फिर से मजबूती से खड़ा हो सके। लेकिन कुदरत शायद कुछ और ही सोच रही है। हर गुजरते पल के साथ पंजाब की हालत और बदतर होती जा रही है। धीरे धीरे पूरा इलाका पानी की आगोश में जा रहा है। यह सिलसिला कब थमेगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन हम सब मिलकर पंजाब की बेहतरी के लिए दुआ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हालात पहले जैसे हो पाएंगे? क्या सरकार सबको बचा पाएगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।